भगवान गौतम बुद्ध यांचा विचार तळागाळातील समाज बांधवांपर्यंत पोहोचवून समाज परिवर्तन करण्याची खरी ताकद भिक्खू संघामध्ये आहे. मी त्यांच्या चरणी नतमस्तक होतो, असं प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी मुंबई येथील एका कार्यक्रमात केले. माजी मंत्री आमदार विजय भाई गिरकर यांच्या पुढाकारानं समता परिषद मुंबई यांच्या वतीनं मुंबईतील दादर येथे भिक्खू संघास भोजनदान आणि चिवरदान तसेच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यासोबत संवाद या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी समता परिषद मुंबईच्या वतीनं भगवान गौतम बुद्ध यांची प्रतिमा देऊन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांचा सन्मान करण्यात आला. या प्रसंगी भिक्खू संघासोबत संवाद साधताना रिजिजू म्हणाले की मी या ठिकाणी तुमच्या आयुष्यातील अडचणी आणि समस्या जाणून घेण्यासाठी आलोय. अल्पसंख्याक मंत्री या नात्यानं या सर्व समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न मी करणार आहे. त्याचबरोबर भगवान गौतम बुद्ध आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दुर्लक्षित स्थळांना चिन्हांकित करून त्यांचा विकास देखील मी पुढील काळात करणार आहे. यावेळी ऑल इंडिया भिक्खू संघाचे अध्यक्ष भदंत राहुल बोधी, भाजपचे संघटन मंत्री व्ही सतीश, समता परिषद मुंबईचे कार्याध्यक्ष अशोक कांबळे, सरचिटणीस संजय अढांगळे, महिला प्रमुख योजना ठोकळे, मयूर देवडेकर तसेच मोठ्या संख्येनं भिक्खू संघ उपस्थित होता. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी भाऊ कांबळे, मिलिंद कांबळे, गुलाब कांबळे, राधेश्याम गुप्ता यांनी लंदन में आप जो पढ़ाई किया, आप लोगों को तो मालूम है, आप लोग लंदन में तो पता नहीं कितने लोग गए हैं। जो वकालत पढ़ाई करके आया, उस पढ़ाई के बाद भी वो बहुत यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, बहुत तकलीफें सहा है। उसको शिक्षा भूमि के नाम से विकसित किया जा रहा है। इसलिए कभी भविष्य में आप लोग लंदन जाने का मौका मिलेगा तो बाबा साहब का वो शिक्षा भूमि में आपको जरूर जाके देखना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से विकसित किया है। मैं जब लॉ मिनिस्टर बना, मैं जाके आया। उसी प्रकार के हमारे लिए बुद्ध भगवान का संदेश, बुद्ध भगवान ने जो कि 26 जनवरी को 26 नवंबर को संविधान लागू हुआ, एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो वो भी मोदी जी का इंतजार क्यों हुआ इतने साल तक? आपको मालूम है संविधान दिवस था ही नहीं हमारे देश में। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू किया, ड्राफ्ट किया, लिखा, और संविधान दिवस हमको हमेशा हमेशा के लिए मनाते रहना चाहिए। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया गया। इस बार 75 साल पूरा हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं, हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में संविधान दिवस 75 साल पूरा होने पर 26 नवंबर को भारत सरकार की ओर से मनाने वाला है। और हर गांव में संविधान के किताब के साथ सबको वो पवित्र पर्व मानना चाहिए। और आप सबको मालूम है दूसरी बात, 2014 तक, ये हमारा वरिष्ठ नेता लोग को भी नहीं मालूम होगा, आम आदमी को तो मालूम ही नहीं, जो हमारा बुद्ध जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, आप सब जानते हैं कि संबोधि प्राप्त और बुद्ध की जयंती और महापरिनिर्वाण वो एक ही दिन में पड़ता है। ये संजोग की बात है। और बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती को इस देश में सरकारी लेवल में कोई व्यवस्था नहीं था। तो 2014 में जब हमारा सरकार बने तो मैंने अधिकारियों को बुला के पूछा, उस समय मैं शायद 18 तारीख को करेंगे, तो कल्चरल सेक्रेटरी आए, मैं तो गृह मंत्रालय में था, राज्य मंत्री थे, कल्चरल सेक्रेटरी और हमारा आईबीसी के जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के चेयरपर्सन और सेक्रेटरी जनरल, सबको बुलाया मैंने। बोले कि साहब सरकार मनाते ही नहीं, बुद्ध के देश में बुद्ध जयंती मनाने का कोई प्रथा ही नहीं था। आप लोग गंभीरता से समझिए इस बात को। अगर हम लोग इस चीज का समझ नहीं है तो फिर हम अपने आप को न्याय नहीं कर। भारत सरकार कोई कार्यक्रम नहीं करते थे, अलग अलग फेस्टिवल में जाते हैं, तस्वीर खींचते हैं। बुद्ध पूर्णिमा में सरकार का कोई रोल नहीं था। तो मैंने प्रधानमंत्री जी से बात करके पहली बार 2014 के बाद बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती, महापरिनिर्वाण को भारत सरकार की ओर से कल्चर मिनिस्ट्री की ओर से कल्चर मंत्री को चेयरमैन बना के फिर ऑफिशियली इसको मनाने का प्रथा 2014 के बाद शुरू हुआ। अब सोचते यांनी अथक प्रयत्न केले। महान्यूज 7 करिता ब्युरो रिपोर्ट मुंबई।